शांति। आप सभी 3 दिन से बाबा के इस वरदानी भूमि में योग तपस्या योग भट्ठी कर रहे हैं। और जब भट्ठी शब्द हम कहते हैं तो भट्ठी में कोई भी चीज डाल दो वो परिवर्तन तो हो ही जाएगी। चाहे वो ईंटों की भट्ठी होती, चाहे सोनार की भट्ठी होती, चाहे लोहार की भट्ठी होती, परिवर्तन के लिए भट्ठी जलाते हैं। और तेज भट्ठी में कोई भी चीज पड़ते ही उसका रूप रंग परिवर्तन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आप सब बाबा के घर में इस स्थान पर तपस्या करके परिवर्तन का अनुभव तो कर रहे होंगे। क्या परिवर्तन करना है? क्योंकि बाबा हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। हम दूसरों के परिवर्तन को पहले सामने न रखें, लेकिन पहले स्वयं का परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार बन जाएगा। स्व परिवर्तन में जिस दिन हम सब बाबा के बच्चे बने, ये ज्ञान बाबा ने बहनों ने हमें दिया, तो जो पहले की स्मृतियां थी, जो पहले का जन्म था, उस जन्म को ही परिवर्तन कर दिया। पहले का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, दृष्टि वृत्ति, बहुत सारा परिवर्तन बाबा के बच्चे बनते ही कोई का एक धक से हो गया और कोई को थोड़ा समय लगा। लेकिन परिवर्तन तो बाबा का ज्ञान लेते ही ज्ञान से ही परिवर्तन हो जाता है। तो आप सब परिवर्तन का अनुभव तो कर ही रहे होंगे। पहले की जीवन और ये ब्राह्मण मर्जीवा जीवन, उसमें कितना अंतर है। इसलिए जब मुझे विषय बताया गया कि दृढ़ता के आधार से परिवर्तन, हम सब चाहते तो हैं एक बहुत ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ना। सभी का लक्ष्य क्या है? हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। बाबा ने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य आत्माओं को देवता बनाने के लिए स्थापित किया और हम सभी उसी ओर अग्रसर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन दे रहे हैं और उसके आधार से हमारे जीवन के अंदर समय पर समय कोई न कोई परिवर्तन आता ही जाता है। जो पहले की नेचर थी, संस्कार थे, स्वभाव थे, आदतें थीं, उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन सभी महसूस करते ही होंगे। क्योंकि जिसने ज्ञान को यथार्थ समझा, जिसकी स्मृति में सदा लक्ष्य रहता है कि मुझे इस ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है, वो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करता है। उसका एक लक्ष्य ही रहता है, जो ऐसी पुराने जीवन की आदतें हैं उसमें परिवर्तन आ जाए। तो मैं आज आपके आगे एक लिस्ट रखता हूँ परिवर्तन की।
अगर उस पर ध्यान है, माना हमारा परिवर्तन दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी रफ्तार से हो रहा है। सबसे पहले हम अपने संकल्पों को, क्योंकि संकल्प एक धुरी है, संकल्प एक बीज है, और जब संकल्पों में परिवर्तन, विचारधाराओं में परिवर्तन आता है तो उसके आधार से हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी भाव, हमारी भावनाएं, सब में परिवर्तन आ जाता है। आधार है चिंतन का परिवर्तन, संकल्पों का परिवर्तन। और चिंतन को परिवर्तन करने के लिए ही बाबा ने हम सभी विद्यार्थियों के लिए नियम बनाया। बच्चे सवेरे सवेरे 1 घंटा परमात्म महावाक्य सुनो, परमात्म महावाक्यों पर चिंतन करो, जिसको हम मुरली कहते हैं। हर बाबा के बच्चे के लिए मुरली एक प्राण है, और मुरली जिसने ध्यान से सुनी, उस पर मनन चिंतन किया, उसकी चिंतन धारा अपने आप परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा हम सबको संकल्प का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं, और हम सब जानते हैं कि संकल्प ही ऐसे हैं जिसमें वर्तमान समय अभी तक भी बहुत व्यर्थ है। व्यर्थ का परिवर्तन हो जाए, नेगेटिव बातों का परिवर्तन हो जाए, कुछ भी हम देखें सुने उसका प्रभाव हमारे चिंतन पर न पड़े। सभी को चेक करना है, सुनते जाओ, चेकिंग करना कि संकल्प कहाँ तक शुद्ध और पवित्र बने हैं। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, बच्चे मनसा में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति कोई गलत ख्यालात, व्यर्थ और नेगेटिव ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। जब मनसा शुद्ध और पवित्र बन जाएगी तो बोल और कर्म अपने आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो हम सबको पहले अपनी मनसा का परिवर्तन करना है, अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि रची जा रही है। वैसे कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची जाती। हम सब बाबा के बच्चों को भी अपने शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों से एक नई सृष्टि का निर्माण करना है। इसलिए हम सब चेक करें, देखें। अमृत वेले से रात तक और स्वप्नों में भी संकल्प चलते रहते हैं। ये संकल्प नाम जो पड़ा है शायद कल्प के आधार से पड़ा है। पूरा ही कल्प संकल्प चलते हैं। संकल्प के बिना इस बाजे के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा नहीं रह सकती। संकल्प तो चलेंगे ही अगर ब्रेन एक्टिव है तो। इसलिए संकल्प में कहाँ तक परिवर्तन आया है। जो हमारे संकल्प पहले बहुत फास्ट गति के चलते थे, जिसको एक बीमारी कहते हैं सोचने की बीमारी। बहुत सोच लेते हैं और सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद फिर जाती है। रात रात भर वही संकल्प अंदर अंदर परेशान करते रहते हैं। तो कम से कम हम सब बाबा के बच्चों को, जिन्हें टाइटल राजयोगी का मिला है, वो राजा बच्चे पहले अपने संकल्पों को कंट्रोल करना सीख जाएं। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जब मन को, संकल्पों को हम कंट्रोल कर लेंगे, ब्रेक पावरफुल अगर है तो कोई भी बातें आती हैं, कोई भी दृश्य देखते हैं, कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं,
विशेष करके आपने देखा होगा जब हम अच्छे वातावरण में हैं, अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, कोई भी बात में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, तो संकल्प बहुत अच्छे रहते हैं, कंट्रोल में भी रहते हैं। लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, जब हम बहुत तनाव के वातावरण में चले जाते हैं और लगता है इससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसे वातावरण के बीच में डिस्टर्ब जहाँ पर करने वाले अनेक हों, वहाँ पर अपने संकल्पों को ब्रेक दे करके देखो, क्या इतनी शक्ति है। ऐसा हमने अभ्यास किया है कि जब हम अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना चाहें, फुल स्टॉप माना ब्रेक लगाना चाहें तो लग जाए। लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी को वहीं खड़ी कर दी जाए। ब्रेक लगाना जरूरी होता है जहाँ पर कोई ऐसी चढ़ाई, एक्सीडेंट का खतरा होता है, सब जगह ब्रेक नहीं लगाई जाती। तो जब कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, मान लो कोई मेरे साथ व्यवहार कर रहा है जो गुस्सा दिला सकता है, कोई मेरे को अपशब्द बोल देता है, कोई क्रोध में आकर के कुछ नीचे ऊपर कर लेता है, कोई हमारी बात को कट कर देता है, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ऐसे समय पर संकल्प नियंत्रण में रहते हैं या उस आत्मा के प्रति बहुत सारे संकल्प चल जाते हैं, उससे बदला लेने के संकल्प चलने लगते हैं। इसने ऐसा किया है तो मैं भी इसको दिखाऊंगा। ऐसे संकल्पों को परिवर्तन करना है, वो संकल्प हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि संकल्प पर अगर नियंत्रण है तो बोल नहीं निकल सकते। कई लोग सोचते हैं, कह देते हैं कि मैंने सोचा नहीं था, बोल दिया, निकल गया, हो गया। बाबा कहता है ऐसा नहीं होता, कभी न कभी तो सोचा होगा, हो सकता उस समय न सोचा हो, निकल गया हो, सामने ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा व्यक्ति आया जिसके प्रति हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव है, जिसके प्रति हमने कभी ऐसा सोचा है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, ये सदा विघ्न रूप बनता है, ये सदा ही हमें गिराने की कोशिश करता है। कभी सोच लिया और वो सामने आ गया अचानक, और उसके प्रति हमारे मन के अंदर जो था, बाबा कई बार कहते हैं ना, भड़ास जो अंदर थी वो निकाल दी, बोल दिया। और जब बोल दिया तो बाद में अगर कुछ गलत हो गया, नुकसान हो गया, तो कहते मैं सोचा नहीं था, मैं चाहता नहीं था, लेकिन हो गया। यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, संकल्पों को चेंज करना, संकल्पों को इधर से जो भी व्यर्थ बातें आई हैं उनको अच्छे संकल्पों में ब्रेक बहुत अच्छी है हम सबके पास, वो है ड्रामा की ब्रेक। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का अपना पार्ट है और हर दृश्य में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। नुकसान की सीन में भी कुछ फायदा है, लेकिन उस छिपे हुए दृश्य को महसूस करना, अनुभव करना, जब ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, संगम युग का समय कल्याणकारी है, फिर हम कोई भी दृश्य को देख करके क्यों, क्या, कैसे, कब प्रश्नों में क्यों उलझते हैं। फुल स्टॉप लगाना है। यथार्थ रीति से ज्ञान का अगर चिंतन है तो वो ज्ञान चिंतन करने वाली आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने संकल्पों को परिवर्तित कर सकती है। पहले कंट्रोल करेगी, ब्रेक लगाएगी, और फिर अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करके अपने को सेफ कर लेगी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं,
अपने संकल्पों को एकांत में जाकर के चेक करना, सचमुच मेरे कंट्रोल में रहते हैं, जो आया, जो देख लिया, जो किसी ने सुना दिया, सुन लिया, चलते रहते। और संकल्प अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो 1 घंटे के योग में भी बिठा दे तो योग का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि योग के लिए भी संकल्प ही चाहिए। हम संकल्पों को शून्य तो करते ही नहीं हैं, संकल्पों को मारते भी नहीं हैं, इनको मोड़ते हैं। और इसी संकल्पों से हम बाबा के पास वतन में जाते हैं, मूल वतन में जाते हैं, सेवा करते हैं। इतना बड़ा महत्व तो संकल्प का है, उस पर हम सब का ध्यान चाहिए। और जहाँ जहाँ भी व्यर्थ हो, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प करो कि इस संकल्प को मुझे समाप्त करना है, परिवर्तन करना है, कुछ भी हो जाए, ऐसे संकल्प हम नहीं आने देंगे। जब तक दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता को ही वास्तव में तपस्या कहा जाता है। तपस्या ऐसे नहीं आकर के बैठ गए 2 घंटा 4 घंटा और जैसे थे वैसे ही हैं। कई लोग बहुत योग करते हैं, 8 घंटा 10 घंटे का चार्ट बनाते हैं, लेकिन उनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता। 10 साल 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से क्रोध के संस्कार को भी जीत नहीं पाते। जब देखो उत्तेजित हो जाते हैं, मुख से अपशब्द निकल जाते हैं। क्या है? परिवर्तन किया है। हम सब शीतल काया वाले योगी बने हैं। हम अपने आप से ही पूछते हैं, क्या इतना परिवर्तन किया है कि कुछ भी हो रहा हो, कोई भी बात ऐसी आए, हम ईंट का जवाब पत्थर से न देने लगे हैं। कभी कभी जोश में आकर के भूल जाते हैं कि बाबा ने हमें ये ब्राह्मण जन्म दिया है, ये ब्राह्मण जन्म के संस्कार नहीं हैं, ये तो शूद्रों के संस्कार हैं। अगर स्मृति रहे, अपने इस जन्म की भी स्मृति रहे, तो मैं समझता हूँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बार बार अगर आ रहे हैं तो चेक करो और दृढ़ता की तपस्या करो, कुछ भी हो जाए। एक दिन ट्रायल करेंगे, ऐसी बातें आएंगी, मैं जवाब नहीं दूंगा। बाबा एक बहुत अच्छा मुरली में शब्द देते हैं, अगर सामने वाला गुस्सा दिलाने की कोई बात कर रहा है, कोई कर्म हो रहा है, तो आप अपने मुख में मुहलरा डाल लो। मुहलरा समझते हो ना, कोई चीज रख लो तो अपने आप नहीं बोलेंगे तो ये गुस्सा करने वाला कब तक करेगा, अपने आप चुप हो जाएगा, नहीं तो भूत से टकरा जाएगा। तो हम सब पहले अपने संकल्पों का परिवर्तन करते हैं, बड़े शुद्ध पवित्र निर्मल हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में हो, ब्रेक लगे, इसका परिवर्तन चाहिए। और दूसरा है बोल बड़े अनमोल हैं। जितना भी नुकसान हमारे संगठन में होता है, परिवार में जहाँ भी डिस्टरबेंस होता है, उसका कारण है बोल। और बाबा कहते हैं, हे मेरे बच्चे, महान आत्माएं, तुम्हारे बोल हीरे मोती के समान होने चाहिए, बहुत मधुर होने चाहिए, सम्मानजनक होने चाहिए। जो जितना आप चाहते हो उतना ही बोलना। बोल के विस्तार में अगर चले गए तो विस्तार में आप जो कहना चाहते हैं वो सार छिप जाएगा। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को अपनी प्रवृत्ति को आदर्श प्रवृत्ति बनाना है, घर को आश्रम बनाना है। तो सब ध्यान देना, बाजा है बजाओ भले, बोलो भले, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है या नहीं बोलना है, इस पर बहुत ध्यान चाहिए। तो ये परिवर्तन है कि जो हम बहुत बोलने वाले थे, अब शब्द बोलने वाले थे। कईयों की अभी तक भी एक लौकिक जीवन की आदत बनी हुई है, जो बोलेंगे उसके अंदर कोई ना कोई अपशब्द मिक्स करके बोलेंगे। गाली वाले शब्द होंगे, हंसी मजाक वाले शब्द होंगे,
किसी के सम्मान को कट करने वाले शब्द होंगे, उसके उमंग उत्साह को खत्म करने वाले शब्द होंगे, और ये शब्द ब्राह्मण आत्माओं की डिक्शनरी के नहीं हैं। इसलिए इसे परिवर्तन करना है कि क्यों ऐसे बोल निकले जो सामने वाली आत्मा मेरे बोल से डिस्टर्ब हो जाए, उसको दिल में दर्द आ जाए, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो ये संकल्प तो कर सकते हो ना, दृढ़ता से संकल्प करो। यही हम कहेंगे भट्ठी की सफलता है कि हम ऐसा संकल्प करें कि कोई भी एक भी बोल अपशब्द या किसी के सम्मान को गिराने वाला शब्द नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ी हिंसा है और ऐसी हिंसा हम नहीं कर सकते। तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसे जो जोश वाले बोल हैं, अपमानजनक बोल हैं, जो दूसरों को दर्द पहुंचाने वाले बोल हैं, जो संबंधों में दूरियां बढ़ाने वाले बोल हैं, हम सब एक संकल्प करें, दृढ़ता से करें, कुछ भी हो जाए मैं बाबा का बच्चा इस मुख से पत्थर नहीं निकालूंगा, रतन ही निकालूंगा। हो सकता है, हो सकता है ऐसा संकल्प करो और उस पर थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। माताएं, रिवाइज करना, सिर्फ ताली नहीं बजाना। कई बार हम कहते तो हैं बाबा के घर में संकल्प लेते हैं, और बताऊं जो संकल्प करते हैं ना वही पेपर आता है, और फिर कहते हैं क्या करें, हमने तो बाबा के घर में बाबा के सामने संकल्प लिया था, लेकिन बात ही ऐसी थी, निकल गया, हो गया, कंट्रोल से बाहर चली गई बात। तो बाबा कहता है यही कमजोरी है, संकल्प की दृढ़ता की कमजोरी है। संकल्प की दृढ़ता उसको कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, अगर हमने एक बार संकल्प कर लिया ये बोल बड़े अनमोल हैं और मैं महान आत्मा हूँ, मुझे देव आत्मा बनना है, बाबा ने इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, इसलिए कुछ भी हो, कैसी भी बातें हों, कैसा भी लोग मेरे साथ व्यवहार करें, मैं अपने मुख से कभी भी कटु वचन नहीं बोलूँगा। कर सकते हो? अच्छा करो, देखे, हाथ उठा के दिखाओ। करेंगे? पक्का? सचमुच करेंगे? लिख लेना डायरी में कि आज के दिन, आज बड़ा अच्छा दिन है। कौन सा दिन है मालूम है? राष्ट्रीय किसान दिवस है आज। किसान दिवस है ना। और यहाँ पर किसान कौन बैठे हैं, थोड़ा हाथ उठाओ। देखो, आधे से ज्यादा किसान बैठे हैं। किसान सम्मान दिवस है, आप सबका सम्मान हो रहा है। आप सब एक संकल्प करना कि हम देश की शान हैं, हम जो भी पैदा करेंगे उसी से लोगों के जीवन का निर्माण होगा। अगर हम जहर खाएंगे, जहर खिलाएंगे तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए किसानों को हम लोग एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अभी ये विष मुक्त खेती करना सीखो, परिवर्तन करो। बहुत समय कर लिया वो, संकल्प करो कि न जहर खाएंगे न जहर खाने देंगे। भले थोड़ी पहले पहले हिम्मत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को आदत बन गई है, यूरिया डाल दिया, खादें डाल दी, कीटनाशक डाल दिया, फ्री हो गए। लेकिन उसका दुष्परिणाम कितना है वो आप सब जानते हो, क्या हो रहा है। पानी दूषित, भोजन दूषित, और खाने वाले सब पेशेंट बनते जा रहे हैं। मन भी दूषित हो गया, तन भी दूषित हो गया। ये तो परिवर्तन कर सकते हो ना। सब परिवर्तन का संकल्प करो कि सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, कलयुग परिवर्तन होने वाला है, और सतयुगी देवताएं कोई जहर वाला भोजन नहीं करेंगे। उनको तो 36 प्रकार का भोजन है, लेकिन ये खादों वाला भोजन नहीं है, योगियों का भोजन है। तो योग युक्त भोजन कैसे पैदा किया जाए, किसानों की जवाबदारी है। और वो हमारे पास
ट्रेनिंग हो रही है, तपोवन में मॉडल तैयार है। अगर समय हो तो आप चक्कर लगाना, देखना कैसे हम सभी करते हैं। परिवर्तन का समय है। जो संकल्प करो उसमें दृढ़ता रखो, कुछ भी हो जाए करना है, क्या होगा। तो आप सब अगर संकल्प में दृढ़ हैं तो कर्म में श्रेष्ठता आ जाएगी। हम ऐसे कर्म करें, तीसरी बात हम करें, संकल्प परिवर्तन, बोल परिवर्तन, और तीसरा है कर्म परिवर्तन। कर्म में इतनी श्रेष्ठता आ जाए जो हमारे कर्म से लोगों के जीवन में संतुष्टता आए। कोई भी कर्म ऐसा न हो जो देख करके लोग असंतुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं। अगर कर्म में परिवर्तन है, कर्तापन का भान नहीं है, कर्म में ये नहीं मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, जरा भी अगर मैंपन आ गया, अहम भाव आ गया, तो उस कर्म का परिणाम शुभ नहीं होगा। कर्म विकर्म बन जाएगा, पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने की सब छुट्टी दी है। करो, सब कुछ करो, जो करना है सब करो, लेकिन मेरी याद में रह कर के करो और करके समर्पित कर दो। बाबा आपने करा लिया, मैंने किया नहीं। कर्तापन का नशा न हो, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इसका परिवर्तन करो। सबसे बड़ा परिवर्तन है मैं और मेरेपन का परिवर्तन। कितने श्रेष्ठ कार्य बाबा ने अपने बच्चों से कराए हैं, कितनी आत्माओं का कल्याण किया है, कितनी आत्माओं के दुख दर्द दूर किए हैं, लेकिन कहीं पर कोई ने भी ये नहीं कहा मैंने किया है। हमारी दादियों को देखो, हमारे बड़ों को देखो, इतनी नम्र चित्त, निर्माण चित्त स्थिति में रह करके कराने वाला बाबा करा रहा है। जब कोई मेरी महिमा करता, ये करते ये करते ये करते, मैं कहता हूँ न मैं सीखा है, न मैं कोई पढ़ के आया हूँ, न मैंने डिग्री ली है। कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं, निमित्त हैं। बाबा जिस बच्चे से चाहे वो करा सकता है, लेकिन कहता है तुम बच्चे, अगर मेरे सपूत बच्चे हाँ जी करो तो मैं सब कुछ करा लूँगा। और मैंने शुरू से यही पाठ पढ़ा है, जो कार्य आया, जैसा भी आया, अगर मेरे से कहा ये धोबी घाट करना है तो हाँ जी, अगर कहा यहाँ झाड़ू लगाना है हाँ जी, भोजन बनाने में रोटियां पकानी है, आटा गूंदना है हाँ जी, मुरली की सेवा मिली हाँ जी, ऑफिस मिला हाँ जी, क्लास कराने को मिला हाँ जी, नहीं मिलता तो मांगते नहीं। तो निमित्त भाव से निर्माणता आती है। जहाँ पर भी कोई श्रेष्ठ कर्म बाबा आपसे करा रहा है, उस श्रेष्ठ कर्म का दिखावा न हो। कोई जाने, कोई पहचाने, कोई मेरा नाम ले, कोई मुझे स्टेज पर बुला ले। कई बार ये जो इच्छाएं रहती है ना, बाबा कई बार इसको कहते हैं, बच्चे फसल तैयार करते हैं लेकिन कच्चा फल ही खा लेते हैं, पकने ही नहीं देते। महिमा हो गई, खुश हो गए। कोई ने पूछ लिया कि हाँ आप तो बड़े अच्छे हैं, आपने तो इतना सहयोग दिया है, बस नशा चढ़ गया। और किसी दिन नहीं पूछा तो अपसेट हो, मुझे तो कोई जानता नहीं है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं इतना करता हूँ, मैंने तन लगा दिया, मैंने धन लगा दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बेचारे की खुशी ही गायब हो जाती है। क्या परिवर्तन करना? आप सब आज के इस शुभ दिन पर संकल्प करना कि कहीं पर भी अंश मात्र भी मैं और मेरापन न रहे। मैं हूं तो मैं आत्मा हूं, और मेरा है तो मेरा बाबा है, वो करण करावन हार है। ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन कहीं पर भी अगर दिखाई दे, चेक करना पड़ेगा। कभी कभी आता है मैं भी तो कुछ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पद वाला हूँ, मैं पोजीशन वाला हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरे को बहुत सारे अनुभव हैं। ये आजकल के लोग आए हुए, इनको क्या पता है, ये टीचर को क्या पता है। ये जो मैं है ना, ये टकराव की स्थिति है। और कहीं कहीं ये अभिमान, उसकी निशानी एक बता देता हूँ, पता चलेगा है या नहीं। अभिमान वाली आत्मा जरा भी अपमान सहन नहीं कर सकती।
जरा भी अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर सकती। कोई जरा भी कुछ बोल देगा ना, सोडा वाटर, उसका नशा गुम, खुशी गायब, योग टूट गया। इसलिए हम सबको संगम युग पर बहुत बहुत नम्रचित, निर्माणचित बनना है। हमारे कर्म सबके प्रति खुश करने वाले, संतुष्ट करने वाले, गुण दान करने वाले हों। हम गुणों का दान करने वाले हैं। कर्मों से गुणों का दान, वाणी से ज्ञान का दान और मनसा से शक्तियों का दान। अगर दान करो तो वरदान मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसको प्राप्त होगा जो दानी है, जो दूसरों को देना जानता है। बाबा ने अपने बच्चों को अपने समान मास्टर दाता बनाया है। कभी भी ऐसे किसी के आगे हाथ करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो कुछ दिया है शुरू से बच्चों को कहा है, बच्चे तुमको मैंने जो दिया है तुम दो दूसरों को बांटो। बांटने से यह अविनाशी खजाना और बढ़ता जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। धन दिए धन ना खुटे, तो जो कंजूसी के संस्कार हैं बाबा कहता है इनका परिवर्तन करो। जो कुछ बाबा का दिया हुआ है, तन की शक्ति है सेवा में सफल हो जाए, मन की शक्ति है मन मना भो, अच्छे अच्छे विचारों से वायुमंडल को परिवर्तन करो। धन की शक्ति है तो एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, विश्व कल्याण के कार्य में सफल हो जाए। जो कुछ बाबा दिया है आपका ही है, आपके कार्य में सफल हो, मुझे क्या चाहिए। आप दो रोटी तो खिलाओगे, तो बाबा के विश्व कल्याण के कार्य में सब सफल हो। जहां भी निष्फल जा रहा हो उसको चेक करो और परिवर्तन करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दृढ़ता का संकल्प कर लो, कुछ भी हो जाए मैं अपने संकल्पों की इकोनॉमी करूंगा, अपने बोल की इकोनॉमी करूंगा, अपने कर्म की इकोनॉमी करूंगा। कंजूस नहीं बनना है, इकोनॉमी माना व्यर्थ से बचाना है। कहीं पर भी कोई चीज व्यर्थ न जाए, और जा रही है तो लगाओ ठप्पा कि आज से मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। चौथी बात का है भाव और भावना का परिवर्तन। भावनाएं अगर परिवर्तन हो गई, कई प्रकार की भावनाएं लेकर के हम चलते हैं। अपने प्रति भी ऐसी भावनाएं होती हैं, शायद मेरे बड़े कड़े संस्कार हैं, मेरी अंदर ये नेचर है, मेरी ऐसी आदत है, बाबा तो इतना ऊंची ऊंची बातें कहता है, मैं कहाँ बन सकता हूँ। ये दिल शिकस्तपन की जो भावना है, इसको बाबा कहता है ये है दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी। ब्लॉकेज कर देता है, उमंग उत्साह को ब्लॉक कर देता है। इसलिए ध्यान देना, कभी भी अपनी कमी कमजोरी को देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, छोटी दिल नहीं करना। बाबा हमारे साथ है और कहता है बच्चे दो भुजाओं वाला साथ नहीं है, 1000 भुजाओं वाला तुम्हारे साथ है। तो बाबा को साथ लेना। साथी जिसका समर्थ होता है, शक्तिशाली होता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जहां पर भी लगे कि असंभव लगता है, बाबा का आह्वान करो बड़े प्यार से, दिल से, मेरा बाबा। साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो शरीर का बंधन था, अभी तो वो भी शिव बाबा के समान बहुत स्पीड में बच्चों के साथ हैं, पालना कर रहे हैं। अव्यक्त रूप से बाप और दादा दोनों की बहुत फास्ट स्पीड है। किसी भी विश्व के कोने में बैठी हुई आत्मा अगर सच्चे दिल से अंदर से कहती है बाबा, बस बाबा हाजिर हो जाता है, उसको पहुंचने में देरी नहीं लगती। इसलिए भक्ति में कह दिया वो तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी फास्ट है, जिस कोने में जिस बच्चे ने दिल से पहचान से कह दिया मेरा बाबा, बाबा आ जाता है। इसका अनुभव करना, ये सिर्फ हमारी बातों पे नहीं आना, लेकिन इसका अनुभव करना। जहां पर भी आपको लगे ये मुश्किल है, ये असंभव है, ये नहीं किया जा सकता, वहां ये स्मृति में लाना
कि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ 1000 भुजाओं वाला बाबा कंबाइंड है, मैं अकेला नहीं हूँ। और जिसके साथ वो है उसका कोई भी ऐसा संस्कार होगा भी तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तुम क्यों डरता है, तुम निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा। बहुत दिल की लगन की आवश्यकता है। जहां पर लगन की कमी है, माताएं ध्यान देना, जहां पर लगन की कमी है वहीं पर विघ्नों की उत्पत्ति होती है। विघ्न वहां है जहां पर लगन नहीं है। और लगन लग गई, कहते मीरा को लगन लग गई, कोई बात की उसने परवाह नहीं की, पार कर लिया। पेपर्स आए, समस्याएं आई, बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन मेरो तो ये गिरधर गोपाल, बस उस निश्चय के आधार से सब विघ्नों को उसने जीत लिया। हम सब बाबा के बच्चे, कोई भी प्रकार का विघ्न आए, बाबा कहता है उसका चिंतन करके, वर्णन करके, छोटे से बात को बड़ा नहीं बनाना, पहाड़ नहीं बनाना, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, अब क्या करूं, आया है ठीक है चला जाएगा, कोई सदा काल के लिए नहीं है। हम अपने संकल्प में शक्ति भरें, दृढ़ता का संकल्प करें कि हम कौन सा संकल्प करेंगे, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अमृत वेले उठो, आंख खुलते ही मस्तक के ऊपर ये तिलक लगा दो कि मैं विजयी हूँ, विजयी बन करके दिखाऊंगा। विजय हमारे पीछे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में होनी ही है। यह है संकल्प की दृढ़ता। कमजोर संकल्प क्यों करूं, पता नहीं माया ना आ जाए, ये ना हो जाए, ये विघ्न ना आ जाए, तो आता नहीं है। पता है वो आह्वान हम कर लेते हैं, आह्वान करते, कमजोर संकल्प से कभी भी आह्वान कर लो। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। हम लोगों के संस्कारों में, भावनाओं में बहुत भावना होती है। किसी भी मूर्ति के आगे, किसी मंदिर के आगे हम क्रॉस करते हैं, चाहे वो झाड़ के नीचे एक मूर्ति छोटी सी किसी ने रख दी हो, हाथ जोड़ेंगे, संकल्प करेंगे, उस मूर्ति को कहेंगे आप मेरे बेटे को पास करा देना, मैं ₹1.25 का भोग लगाऊंगी। अब भगवान ₹1.25 का भूखा है शायद, ठीक है, आपकी भावना थी और आपने संकल्प किया और उस संकल्प करके भूल गए और वो सफलता आपको मिल गई। मान लो भावना का भाड़ा तो मिलता है, भूल गए और फिर कभी अचानक याद आया, कोई विघ्न आ गया, कोई परीक्षा आ गई, तो यही सोचेंगे हमने भोग नहीं लगाया था, हमने संकल्प किया था, हम भूल गए। और वो संकल्प जो हमारा नेगेटिव था वही हमारे लिए पेपर बन करके आ गया। भगवान नाराज नहीं हुआ भोग नहीं लगाया तो, लेकिन जो हमने कमजोर संकल्प कर लिए कि हो सकता है इसके कारण हमने भक्ति छोड़ी, हमने व्रत उपवास जो करते थे वो छोड़ा, इसलिए विघ्न आ गया। बाबा कहता उसके कारण नहीं आया, लेकिन जो तुमने कमजोर संकल्प रच लिया इसके कारण आ गया, वही तुम्हारे लिए समस्या है, वही विघ्न है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को कुछ नहीं होगा, बाबा मेरे साथ है, और ऐसे संकल्प करने की क्या जरूरत है। इसलिए सवेरे सवेरे संकल्प रचना शिव बाबा के आगे, बाबा मैं आपका बच्चा, सदा का विजयी बच्चा हूँ, इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन संस्कारों पर मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, मैं विजयी बन करके रहूँगा, विजय मेरा अधिकार है। ये दृढ़ता का संकल्प कमजोर संकल्पों को समाप्त करेगा, परिवर्तन करेगा। इसलिए संकल्प कभी भी कमजोर नहीं करना, कोशिश करेंगे हो जाएगा। बाबा कहता है जहाँ इस प्रकार के संकल्प करते हो ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोशिश क्या होता है, करना है तो करना है। अगर पवित्रता का व्रत लिया है, कुछ भी हो जाए, कितने भी पेपर आ जाएं, क्या करूं, वो नाराज होता है, वो डिस्टर्ब होता है। बाबा तो कहता है दुख नहीं देना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। एक तरफ बाबा भी कहते हैं अंदर अंदर से, और दूसरी तरफ बाबा की मूल मर्यादा का उल्लंघन करते हैं।
श्रीमत का उल्लंघन करते, जिसका बोझ चढ़ता है, पाप चढ़ता है। इसलिए बाबा के आगे जो संकल्प किया है, जो वायदा बाबा ने कराया है, हमने किया है, उसको रिवाइज करो कि भगवान के सामने हमने प्रतिज्ञा की है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, रात दिन हो जाए, दिन रात हो जाए, पहाड़ भी सामने आ जाए, बाबा ने एक मुरली में कहा, अरे बच्चे 100 हिमालय जितना पहाड़ तुम्हारे सामने आ जाए, तुम अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ना। मर्यादाएं आपका श्रृंगार हैं, मर्यादाएं आपकी रक्षा करेंगी। इसलिए संगम युग पर हर बाबा के बच्चे को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में जहाँ पर भी कोई रुकावट आ रही है, उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, मुझे करना है, उसमें दृढ़ रहना, उसकी प्रतिज्ञा करना। बाबा आपको संकल्प की शक्ति देगा, संकल्प को सिद्ध कर देगा, हो जाएगा, क्योंकि बाबा आपके साथ है। किसके सामने वायदा किया है, किसके सामने संकल्प किया है, तो संकल्प में अगर शक्ति है, संकल्प में दृढ़ता है, तो कोई भी कार्य, कोई भी धारणा, कोई भी नियम असंभव नहीं है, सब संभव है। आप सब इतने पक्के होकर के जाना कि अगर कोई कमजोर संस्कार है, काम विकार का है, क्रोध का है, वृत्तियों में लोभ भरा हुआ है, कहीं न कहीं अटैचमेंट है, कोई न कोई अहंकार है, और फिर उनके बाल बच्चे तो ढेर सारे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, कई प्रकार का लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, दबाव है, आवेश है, आवेग है, बहुत सारी रचना है माया की। मुझे माया जीत बनना है, और ये अगर कोई संस्कार है तो अपनी दृढ़ता की शक्ति से, संकल्प की पवित्रता की शक्ति से मैं इसे जीत करके दिखाऊंगा। सच्चा पक्का ब्राह्मण बनूं। सच्चे पक्के ब्राह्मण ही फरिश्ता और देवता बनेंगे। जब तक हम ब्राह्मण ही नहीं बने, तब तक देवता कैसे बनेंगे। तो संगम युग पर ब्राह्मण बनने में जो रुकावटें आ रही हैं, खान पान की रुकावटें हैं, पवित्रता की धारणा की रुकावटें हैं, संग की रुकावटें हैं, उनको परिवर्तन करने का दृढ़ता से संकल्प कर लो। कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे व्यक्तियों के संग में नहीं बैठूंगा जो पर चिंतन करते हों, जो व्यर्थ चिंतन करते हों, जो बाबा के यज्ञ की, बाबा की पढ़ाई में मुरली की ग्लानि करते हों, अपनी बातें उसमें मिक्स करते हों। मैं प्रतिज्ञा करके जाऊं, दृढ़ संकल्प करके जाऊं, ऐसे संग में मैं नहीं जाऊंगा। ये संग हमारा बेड़ा गर्क कर देगा, पतन हो जाएगा, क्योंकि संग तारे कुसंग डुबोए। ये संग कुसंग है, सत्संग तो बाबा का ही संग है। हम सब सत्संग ही हैं। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, और उस संग, सत्य के संग में बुद्धि से हम रहते हैं। ऐसा संग हम करें। अगर कोई स्थूल में, साकार में भी संग की जरूरत है, तो जो स्वोन्नति करने वाली आत्माएं हैं, जो स्वचिंतन करने वाली आत्माएं हैं, जो कभी भी पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में नहीं आती, ऐसी आत्माओं के संग में मुझे रहना है। सब चेक करना, कोई भी कमजोर का संग नहीं करना। संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। बचपन में बच्चे को कोई आदत नहीं होती, स्कूल जाता है, साथियों के बीच में जाता है, बैठता है, उठता है, खेलता है, जो उसकी आदतें होती हैं उसके अंदर रंग लग जाता है। बीड़ी पीना सीख जाता है, शराब पीना सीख जाता है, कितने अवगुण आ जाते हैं। घर में कोई नहीं पीता खाता है, लेकिन वो संग में गया, उसका रंग लग गया। ब्राह्मण आत्माओं को दृढ़ता से संकल्प करना है, कुछ भी हो जाए मैं ऐसे कमजोर आत्माओं का संग नहीं करूंगा। संकल्प करो, बस हो जाएगा, लेकिन संकल्प में शक्ति चाहिए। क्या करूं, वो नाराज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अपसेट होने दो, होना है। बाबा ने मुझे कहा है, बच्चे संग की बहुत परहेज रखो। तो जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, उसको दृढ़ता से पालन करना। 3 चीजों का और परिवर्तन बता रहा हूं, समय की सीमा है।
एक है सबसे पहला हमारी दृष्टि का परिवर्तन। ये दृष्टि बड़ी क्रिमिनल है, दो चीजों पर आकर्षित होती है, एक रूप पर, दूसरा रुपये पर। किसी के रूप को देख करके संकल्प विकल्प हो जाते हैं। उसका विस्तार मैं नहीं कर रहा हूं, आप सब जानते हैं। इसलिए बाबा ने पहले दिन ही हमारी दृष्टि का ऑपरेशन किया है। बच्चे, तुम शरीर को देखने की आदत जो है उसको परिवर्तन करो। मुझे उस शरीर में विराजमान आत्मा को देखना है, उस हीरे को देखना है, इस सांप को नहीं देखना है, उस मणि पर ध्यान देना है। तो सभी बाबा के बच्चों को जहां पर भी कोई ऐसी बीमारी हो, दृष्टि चंचल होने की, दृष्टि क्रिमिनल होने की, दृष्टि किसी देह के ऊपर, उसके धन के ऊपर अगर जा रही हो, तो बाबा कहता है इसका परिवर्तन करो। दृष्टि परिवर्तन होगी तो आपके लिए सृष्टि बन जाएगी नई। दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होता है। अब दूसरा परिवर्तन है हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन। हम लोगों ने अपने दृष्टिकोण को ऐसा बना लिया, यहाँ ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करते हैं। कोई बात हमने कमजोर किसी सेंटर की, किसी बहन की, किसी भाई की, किसी मधुबन वाले की सुन लिया, जिसके प्रति हमने सुना, हमने अपना दृष्टिकोण उसके प्रति ऐसा बना लिया। यहाँ तो होता ही ऐसे, यहाँ तो सब है ही ऐसे। और वो दृष्टिकोण हमारी भावनाओं को तोड़ देता है। गहरी बात सुना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी भावनाओं को अगर ऊंचे से ऊंचा रखना है तो अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं करो। जहां अच्छाई है वो अच्छाई ग्रहण कर लो, अगर लगता है ये अच्छाई नहीं है तो उसका त्याग कर दो। हम सबको बाबा ने मंत्र दिया है, दृष्टि के साथ अपनी सूक्ष्म वृत्तियों का परिवर्तन करो। वृत्तियां बहुत चंचल हैं, वृत्तियां एकाग्र नहीं होती हैं, भले आप संकल्प को रोकने की कोशिश करो, उसका भी सूक्ष्म रूप वृत्तियों में है। चंचल हैं, भटकती हैं, इधर से उधर चली जाती हैं। बाबा कहता है अगर वृत्तियों का परिवर्तन करना है तो व्रत ले लो, दृढ़ता का व्रत ले लो। कुछ भी हो जाए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा के साथ सब संबंध हैं, बाबा से सब संबंधों का रस लेना है। ऐसी अगर वृत्ति हमारी बन गई तो वृत्तियां उपराम हो जाएंगी। वृत्तियों में वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, अनासक्त वृत्ति आ जाएगी, और वो वृत्ति वायुमंडल बनाएगी। इस विश्व का जो वायुमंडल बिगड़ा है, वाइब्रेशन खराब हुए हैं, उसका कारण है लोगों की वृत्तियां नेगेटिव हैं। और वो वृत्तियां अगर परिवर्तन नहीं किया तो वाइब्रेशन और वायुमंडल चेंज नहीं हो सकता। हम सब जवाबदार हैं इस विश्व के नेगेटिव वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए। इसलिए हम अपनी वृत्तियों का पहले परिवर्तन करें, वृत्तियों को बहुत शुद्ध, पवित्र, अनासक्त बना ले, वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति के आधार से, तो ये वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। और उसके लिए व्रत लो, दृढ़ता का संकल्प करो। और तीसरी बात है अपनी स्मृति का परिवर्तन। जो पास्ट की स्मृतियां इसके अंदर चली गई हैं, उन स्मृतियों पर ध्यान देना। क्या क्या हम सोचते हैं, कई ऐसे कर्म अज्ञान के वश हुए हैं, देह अभिमान के वश हुए हैं, जिनकी छाया अभी तक भी ब्राह्मण जीवन में भी स्वप्न के रूप में प्रभावित करती है। हम सब इस बात को ध्यान दें। बाबा कहता है बच्चे, जो कुछ बीत गया उसको बिंदी लगा दो, बीती का चिंतन नहीं करो। वो देह मान के कारण हुआ है। मैं तो बाबा का बच्चा, पवित्र बच्चा हूँ, स्वच्छ बच्चा हूँ, मैं मर जीवा हूँ, मर करके इस नए जीवन में जी रहा हूँ। उस दुनिया से मर गया, और मरे हुए चीज को, मरे हुए व्यक्ति को सामने देख लो तो भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे। इसलिए जो मर गई बातें बीत गई हैं, वो बीती सो बीती।
बीती को चितवो नहीं, और आगे की कोई चिंता नहीं करो। जो कल होने वाला सब अच्छे से अच्छा होने वाला है, क्योंकि नए विश्व की रचना के लिए बाबा आए हैं। और जब नया विश्व आने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो हम सब कल की चिंता क्यों करें? कल तो अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को वर्तमान में जीना है और बहुत दृढ़ता के साथ एक बाबा की स्मृति में मगन रहना है। तो स्मृति परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन और सूक्ष्म वृत्तियों का परिवर्तन करने के लिए संकल्प में बहुत शक्ति चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तो दृढ़ता से संकल्प करना, मैं समझता हूँ सबको बाबा भी अंत समय में फरिश्ता बना करके, संपन्न बना करके साथ ले जाएगा। जनवरी मास आ रहा है, आप सब यहाँ से संकल्प करके जाओ, इस एक मास में हम सब बाबा की पालना का संपूर्ण रिटर्न करके दिखाएंगे। कुछ भी हो जाए, दृढ़ संकल्प करोगे तो बाबा मदद करेगा, और उस मदद के आधार से परिवर्तन सहज ही हो जाएगा, मेहनत नहीं है। ओम शांति। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर चमकते हुए सितारे को देखो। शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ, माइट हूँ। अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर बाबा के पास बहुत समीप उनकी शक्तियों का, किरणों का अनुभव करो।
लगन अब मिलने की, मन पंछी कलियां खिलती हैं तन मन की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी।